शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सब नया नया अभी हम जन्म और प्रकाश के बारे में से जाने और अब आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकाश में। और एक खूबसूरत दिन जो नए साल से जाना जाता है और लोग नया साल मनाते हैं, न्यू ईयर, और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, पर जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो किन बातों को लेकर कर रहे हैं? तो सबसे खूबसूरत बात तो वचन के अतिरिक्त बहुमूल्य कुछ हो नहीं सकती, और आत्मिक उन्नति और आत्मा का बचाना और भरपूरी और बहुतायत का जीवन। और इसीलिए नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन की सच्चाई जो आप लोगों के सामने प्रकट होने जा रही है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत धाड़स देंगी, साहस देंगी, समझ देंगी, खुशियाँ देंगी, शांति देंगी, विश्वास देंगी, भरोसा देंगी, आशा देंगी। और इसे मैं शुरू करता हूँ उस हिस्से से जो पवित्र शास्त्र में रखा गया है, यूहन्ना 18 और उसका 36 से 38। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात सत्य को जानना। सत्य प्रभु यीशु बता रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा सच आपके सामने प्रकट होने जा रहा है वो है प्रभु यीशु ने अपने जन्म के बारे में कि उन्होंने क्यों जन्म लिया, ये कहा है। और इन वचनों में कहा गया है कि सत्य की गवाही दूं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं सत्य की गवाही दूं। और शुरू में अगर हम देखते हैं तो कहा गया है कि अगर मैं इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते, संसार और शरीर का युद्ध होता। और बाइबल में हम जानते हैं कि लहू और मांस से नहीं है हमारा युद्ध, उन दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से है। हम बार बार सुनते हैं, पर यह बहुत मुख्य बात है कि सत्य की गवाही प्रभु यीशु दे रहे हैं, जो पूरे पवित्र शास्त्र में उनके वचन में हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। इसीलिए परेशान हुआ पिलातुस जैसा बुद्धिमान आदमी कि सत्य क्या है नहीं समझ पाया। उसने कहा, तू राजा है। हाँ, उसने ये समझ लिया कि ये राजा है, पर इस संसार का नहीं। संसार मतलब जो नाशमान है, संसार मतलब जो अंधेरा है, जो भ्रामक है। और इसी बात को अगर हम अच्छे से जान लेते हैं तो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, सत्य के वचन हमारे हाथ में है। इसीलिए कहा है, सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, और उसका प्रमाण है कि ये अंतिम समय में वो हिस्से जो आवश्यक है कि प्रभु यीशु ने जो कहे, जो वचन स्वयं है उसने क्या कहा, हम इसको जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, अपने आत्मसात करेंगे, तो बहुत सारी भ्रांतियों से कि यीशु का जन्म क्यों हुआ, ठीक है, और इसी तरह की बातें जो हो सकता है कि पवित्र शास्त्र में जो अद्भुत हैं, जानी ना जाती हों, समझी ना गई हों, और लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है। पर आज उस बात का जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकटीकरण है, एक हिस्से को जानिए जो यूहन्ना 19 में है, जिसका मैं 26 और 27 पढ़ देता हूँ। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसे बहुत सरल तरीके से
सुन लिया जाता है और बहुत इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पर आज हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु कह रहे हैं अपनी माता से, वो माता मान रहे हैं अपनी, पर कह रहे हैं हे नारी ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कह रहे हैं ये तेरी माता है। शिफ्ट हो रहा है अधिकार। पवित्र आत्मा जिसके कारण मरियम एक विशेष महिला बनी, वो विशेष है, विशेष रहेगी। और चेले ने उसी समय से अपने घर ले गया। क्या यूसुफ का घर नहीं था? क्या प्रभु यीशु के बाद उसके भाई बहन नहीं थे? नहीं, उसे छोड़ दिया गया। और चेला और मरियम, वो अधिकार चेले को है। वो तमाम अधिकार जो संसार का है वो अलग कर दिया गया, और जो आत्मा का है, पवित्र आत्मा का है, जिसके द्वारा आज हम बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं उन सच्चाइयों को, वो 12 चेलों के द्वारा निकली। और उसी समय जो प्रभु यीशु ने उसके पहले और बाद में जो समय बिताया चेलों के साथ, उसमें एक काम और विशेष हुआ था कि चेलों पर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। और पवित्र शास्त्र जानने की समझ उनकी खुली। बोला गया कि अब तुम पवित्र शास्त्र के वो ही ये हिस्सा है जिसे आत्मा की रीति से ही जानना जरूरी है। संसार, शरीर, शारीरिक ज्ञान, बुद्धि और वो ज्ञान जो आत्मा से स्वर्ग से उतरता है आत्मा के लिए, हम इसमें धीरे धीरे जा रहे हैं और इस बात को भी और अच्छे से जान लें, क्योंकि ये आनंद का सुसमाचार है। आनंद का सुसमाचार इसीलिए कि आप उस हिस्से में आ जाते हैं, स्वर्गीय स्थान में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, तमाम चीज़ों की झंझटों से दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक हिस्से को और देखते चलें जो कुरंथी में कहा गया है। इसी हिस्से को जो 2 भाग हैं, उसमें पहला कुरंथी पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में इस बात का विस्तृत बोला गया है, जिसे मैं पढ़ना जरूरी समझता हूँ। इस समय ज़्यादातर देखा गया, सुना गया और इसे समझा गया है और लगातार बोला जा रहा है। पर 18 से हम सुने, पहला कुरंथी पहला अध्याय 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस हिस्से को आपने सुन लिया और परमेश्वर की इच्छा जान ली कि ये बात जब प्रचार की है, सुसमाचार की है, ये भली लगी, क्योंकि इतने जल्दी इसे देखना, समझना, सुनना संसार में रहने वालों के लिए, संसार के साथ, प्रभु यीशु के साथ रहने वालों के लिए बहुत कठिन है। आगे हम देखते हैं दूसरा अध्याय उसका 4 से, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने न देखी और कान ने न सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बहुत ही साफ साफ कि इन बातों को अगर हम जान लें, यही तो है हिस्सा जो जानना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्से को जानना बहुत ज़रूरी, शुरू से लगातार अगर इस पर ध्यान करेंगे, इतना सरल होने जाना है पवित्र आत्मा के द्वारा इस नए साल में आप सब मसीह देह के लिए,
कि आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि वो सामर्थ जब भी ये शब्द आएगा तो वो कार्य करेगा यीशु के नाम में। इसको और भी अच्छा करने के लिए और आगे चलते हैं हम यूहन्ना 14 22 से 24 एक बार पढ़ लेते हैं। और उसके पहले मैं चाहता हूं कि इसे अगर पूरा दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे और शरीर, आत्मा, आत्मिक बातें, शारीरिक बातें, ये सब आप जान पाएंगे। और सबसे सुंदर बात यह है इसमें जो 16वें पद में लिखी है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मन है कि मानता नहीं, है ना, मन के कारण परेशान। ये वो हिस्सा है कि अगर हम प्रभु में सच्चाई से इन बातों को, उस सत्य को जानते हुए कि वो राजा है और हमारा इस संसार से कोई लेना देना नहीं, ये झगड़े रगड़ों से हमारा आत्मिक युद्ध है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो निरंतर सरल होगा और छुटकारे के लिए होगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, कई बंधवाइयां हो, उससे छुटकारा होगा और साफ साफ समझने पाएंगे। और पवित्र शास्त्र के वचन की ओर पवित्र आत्मा आपका ध्यान ले जाएगा, दृष्टि करेगा, और संसार के वो तमाम बहरूपिये जो हैं, जो भरमाने और बहकाने वाली स्थिति में व्यर्थ का लुभाने वाली बात कह रहा है पौलुस, से भ्रमित होने की जगह उस पर आशा, उस पर निगाहें, तो कौन सा तूफान आपको डुबाएगा? कुछ भी नहीं। पर मैं 14 पढ़ देता हूं आपके लिए, यूहन्ना 14। इसे बहुत ध्यान से समझिए, है ना, ये सब मिला जुला है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है। और इसमें और भी आगे पवित्र आत्मा आपको ले जाएंगे। 22 से, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। बहुत स्पष्ट चेले पूछ रहे हैं प्रभु यीशु से, तू हम पर तो प्रकट कर रहा है, अर्थात चेलों पर ही प्रकट होगा, संसार पर नहीं। वचन ने साफ कर दिया कि संसार में और शरीर में भटके हुए लोगों के लिए ये वचन उन पर प्रकट नहीं होगा। यही तो कहा जा रहा है इसमें, और उसका कारण प्रभु यीशु बता दिए। क्या कारण है ये? तो वो है प्रेम मुख्य। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। इसके पहले जितना है, सत्य को जानेगा, सत्य को मानेगा कि यीशु का जन्म सत्य की गवाही है। हम उसके पास आएंगे, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो हमेशा का आप ट्रैवल निकल होंगे, मंदिर होंगे, वास करेंगे। ये आना जाना, पवित्र आत्माओं और उपस्थिति, गाढ़ा अभिषेक, ये सब खत्म हो जाता है। ये हमेशा बना रहने वाला है और ये सबके लिए है। ये सुसमाचार है, परमेश्वर का जीवित वचन उसके ओंठों के द्वारा। कौन इसे ना पाना चाहेगा? हर कोई की लालसा यही है। पर ऐसा क्या हो रहा है? वो संसार को भरमाने वाला भ्रम, वो अंधकार जिसे सच मान लिया गया है, मृत्यु जिसे सच मान ली गई है, हमारे लिए जीवन सच है, क्योंकि हम उससे पार हो चुके हैं। हमारा उद्धारकर्ता मृत्यु पर जयवंत है। हमारा पुनरुत्थान होना है, वो था, है और आने वाला है। ये पूरा सच है, वो पूरी गवाहियां हैं। उसको कौन झूठा ठहराएगा? झूठा तो शैतान है और बल्कि झूठ का पिता है। और अगर ये किसी के अंदर है तो वो संसार का है, शरीर का है। वो ना वचन को जानेगा, ना सुनेगा, ना प्रेम रखेगा। वो हाँ, बातें बड़ी बड़ी, बहुत सारी छल कपट पाखंड की, धोखा देने वाली, वो तमाम बातें जो शैतान के द्वारा भ्रमित करी हुई हैं। शुरू में कैसे प्रेम के द्वारा छुटकारे के लिए मनुष्य प्रभु यीशु के चरणों में आता है, उसका लहू लेता है उसके बाद, और ये उसमें बनी रहें। तो ये जो प्रभु यीशु ने कहा, ये सत्य का द्वार, यहां कभी प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी दुष्ट। ना किसी गिद्ध की नजर पड़ सकती, ना कोई सिंह चल सकता। ये वो मार्ग है जो हमेशा के आनंद और शांति का और तृप्ति का है।
और हमने ये 2024 में जो प्रवेश पा रहे हैं, हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से तो 5784 हो चुका है। वो 2024 में प्रवेश पा चुके हैं, उनका नया साल हो चुका, और वो नया साल पेताक है, द्वार है, डोर है। और इसके बारे में पिछले वीडियोस में जो अनंत जीवन में है, सत्य प्रकाश में, उसमें इसकी पूरी डिटेल है। और ये मार्ग जो कहा गया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो ये मार्ग जो सत्य का है और जीवन का है, ये सबके लिए है। यीशु के नाम में है, वो नाम जो यीशुआ है, और वो जानेगा उस नाम को, उससे प्रेम रखेगा, पिता और पुत्र उससे उसके जीवन में वास करेंगे, आत्मा में वास करेंगे, शरीर में। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाएगा, उसका भवन हो जाएगा। संसार और संसार की शरीर की अभिलाषाएं, और ये मन भी मसीह का मन होगा। और मसीह का मन अगर चाहते हैं तो ये सब बातें जो एक पूरे नए साल के लिए आपके लिए तोहफा, उन सब के लिए जो कमज़ोर समझ रहे हैं, क्योंकि निर्बलों के लिए तो है, और अगर इसको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ेंगे तो मूर्खों के लिए तो है ये प्रचार, कि ये प्रचार जो मूर्खता का है संसार के लिए। तो यह वचन मेरा नहीं, मेरे पिता का है, आत्मा का है। पिता आत्मा है, प्रभु यीशु आत्मा है जो देहधारी हुआ। सम्मान देना, ऑनर देना पिता को, जबकि स्वयं प्रभु यीशु वचन है, क्योंकि कहा गया है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। सब बातें, क्योंकि सृष्टि रचना में भी ये बात साबित हुई है जो पहले बता दी गई है। पर नए साल के लिए सामर्थ के वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, हर बात को नया करने के लिए हैं, तमाम आत्मिक जीवन को रिन्यू करने के लिए हैं। तो उसमें हम ये जान रहे और समझ रहे हैं ये कितना सुंदर है कि उन बातों को जो रखा गया, पहले ही लाइन लिखी है, जो यहूदा इस्करियोती नहीं था। ये यहूदा क्यों बता दिया गया कि इंसान शंका में उसे ना जानने लगे। वो कोषाध्यक्ष, पैसे लेने वाले लोग, इसीलिए वो नहीं था। ये पैसे वाले लेने वाले लोग नहीं थे, वो चेले, उसमें वो नहीं। अच्छा, जो चेले जो पैसा लेने वाले हैं उन पर नहीं, वो वाला इस्करियोती नहीं, वो वाला यहूदा के साथ नहीं है ये प्रकटीकरण, वो संसार का है। तो जांचना अपने लिए है, क्योंकि कुछ बातें हो सकता है भी, क्योंकि लोगों ने अपनी कान की खुजली के लिए अपने अपने लोगों के पास सुनना शुरू किया है। अभी तक उनके जात और धर्म नहीं छूटे हैं, जबकि स्पष्ट है हमारा धर्म प्रभु यीशु है, हमारी जात प्रभु यीशु है, अर्थात परमेश्वर की जात। पर लोगों के भ्रम और उससे वो निकल भी नहीं पाए हैं और प्रभु यीशु को भी मानते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। यानी अगर आप इसे जानते हैं, जिस समय 7 लोगों का सेवा करने के लिए चुनाव हुआ तो यूनानियों को पसंद नहीं आया था यहूदाओं का आचरण, क्योंकि उनकी अलग, और इसी तरह से आज भी बटा हुआ हिसाब देखेंगे आप, तो ये बटा हुआ हिसाब शैतान की युक्ति है। एक दूसरे को ग्रहण नहीं करना, मेल मिलाप की आत्मा का अभाव। और उसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक कलीसिया में आप ये पाएंगे नाना प्रकार की बीमारियां, झंझट, माँ बेटे के विवाद, बाप बेटे के विवाद, कामों के विवाद, कठिनाइयां, व्यापार में डूब जाना, बहुत सारी झंझटें। ये सब के बावजूद भी कि वो प्रभु को प्रेम करते हैं, ये वो कहते हैं, रखा हो तो करेंगे। बाइबल में बार बार रखा है, इस्तेमाल हुआ है ये शब्द, प्रेम रखा। थोड़ा सा 1-2 चीजों को इसके साथ जान लें जो लगता है आवश्यक है कि जिससे भ्रम दूर हो। उसमें अगर हम एक हिस्से को देखते हैं जो प्रेरितों के काम 10 में है, प्रेरितों के काम 10 में एक हिस्सा जो आप लगातार सुनते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। कैसी बात हुई? मेरा तो पक्ष लेता है, आपका ले रहा है कि नहीं ले रहा आपके, यानी मूर्ख बुद्धि में दुष्ट ने कैसा डाल दिया, किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? सिर्फ शैतान। लोग वहां जाके रुक जाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो वो सोचते हैं हमारा बैरी कोई नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर का बैरी हमारा बैरी है।
इस बात को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं और परमेश्वर उन सब का पक्ष लेता है जिन्होंने उसके बेटे को सचमुच में स्वीकारा है, अपना उद्धारकर्ता माना है, उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। अगर ये दो हिस्से में जो बटे हुए लोग हैं उनके लिए कोई संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये तो उनको निश्चित करना पड़ेगा, उनको निर्णय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ, क्योंकि ये फटकने का समय है, अलग करने का समय है, छिलके उतारे जाने का समय है और न्याय का समय करीब है। और इसीलिए जितनों ने ग्रहण किया, बाइबल बहुत साफ है, एक हिस्सा बहुत खूबसूरत है जो भजन संहिता में, मैं बिल्कुल इसे पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए अंतिम में, कि ये खूबसूरत वचन जो रखे गए हैं। मरियम ने कितना सुंदर गीत गाया, हन्ना ने, मूसा का, ये सब तोरा जानते थे, प्रकाश जानते थे। तोरा मतलब प्रकाश होता है। तो ये भजन संहिता का ये खूबसूरत वचन जो 85 में है, 85 9 से मैं पढ़ देता हूँ। निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ये पूरा हुआ। हम जो कहते हैं कि यीशु के नाम में, यीशु के लहू की जय, ये पूरा हो चुका। ये वचन जो मार्ग बनाना, ये पूरा हुआ, मार्ग बना दिया वचन ने प्रभु यीशु के द्वारा, हमारे उद्धारकर्ता मसीहा के द्वारा। और वो पद चिन्ह, हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु है, हमारे आगे आगे चल रहा है। उन सब बातों का निराकरण जो पिछली है जाती रही, पिछली बातें जाती रही, देखिए सब नया हो गया। और प्रकाशित वाक्य बड़ा स्पष्ट है। जो ये खूबसूरत वचन आप सुन रहे हैं, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती, पृथ्वी किसको कहा गया है? कलवरी की भूमि, यहाँ से सच्चाइयों का उगना और वो फल। स्वर्ग से धर्म झुकता है, निश्चित वो नीचे आकर देखता है, झुक कर देखता है। पवित्र शास्त्र में ये सब बातें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई हैं और ये हम विश्वास करने वालों के लिए रखी गई है। शैतान इसी बात से तो घबराता है। ये अगर हम जानते हैं, शैतान की, दुष्ट की, इब्लिस की कोई युक्ति सफल नहीं हो सकती। वो हारा हुआ है, आपने जय पाया है, यीशु को ग्रहण करके जय पाया है। और ये जय का मार्ग है। जय की घोषणा इस सच्चाई के साथ, इस समझ के साथ अगर हम करते हैं तो सचमुच में वो पहरुआ कहलाएगा, वो चेताने वाला, वो सच्चाइयों को प्रकट करने वाला, उसके राज्य के लिए घोषणा करने वाला और दुष्टता और घिनौनी संसार की जो भ्रम है उससे अलग होने वाला। इसे आप जितना ज़्यादा समझेंगे, इस पर जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा रिवील करेंगे, इसके रेवलेशन और आगे जाने वाले हैं और इसे हम निश्चित उस यीशु के नाम में बढ़ाएंगे। इस बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना, नए साल में आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपकी चर्च और वो सब संस्थाएं भरपूर आशीष का कारण बनेंगी। जहां अभी थोड़ा सा भय लगता है संसार में होने वाली गतिविधियों का, वो कुछ नहीं है, वो भ्रम है। हम हमेशा जीवित हैं। इस अंतिम सच्चाई को जो बीज से जुड़ी हुई है उसे जान ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसे बार बार बोला जाता है और वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है, इसे समझना जानना जरूरी है। वचन में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत समझाए थे चेलों को, बीज का, जो सड़क के किनारे गिरा हुआ है,
जो झाड़ियों में गिरा हुआ है, जो चट्टान पर गिरा हुआ है और जो उपजाऊ जमीन पर गिरा हुआ है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब ये मनुष्य के लिए बोल रहा हूँ कि वो कहाँ पर गिरा हुआ है। अगर वो 3 जगहों पर गिरा हुआ है तो शैतान निश्चित, संसार, शैतान और शरीर, वो फलदार होगा ही नहीं, वो उपज नहीं उपजाएगा। और जो उपजाऊ भूमि पर गिरा होगा निश्चित उसमें फल लगेंगे हर रीति के। और ये आत्मा के फल की बात है। एक वीडियो करा है मैंने, कुंवारा कौन है, और कुंवारा या कुंवारी बोलिए, या चरवाहा कौन है। मेरे अनंत जीवन में है ये, जो पूरा आत्मा के क्षेत्र का है और दोनों हिस्सों को बहुत स्पष्ट बताता है कि कुंवारे में एक कुंवारी जब गर्भवती हुई मरियम, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। कुंवारेपन का गर्भ पवित्र आत्मा के द्वारा है और उसके जीवन से जीवन का वृक्ष और उसमें फल और वो पत्तियां जो वचन की सच्चाई है उसके जीवन से प्रकट होंगी। ये बात मैं अंतिम में इसलिए कह रहा हूँ कि डिज़ाइन आपको करना है आने वाले समय के लिए कि आपके द्वारा, और ये वादे के अनुसार होगा, प्रतिज्ञा के अनुसार होगा, यीशु के नाम में होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। जब हम चाहते हैं कि नया होना, नए वर्ष का आनंद, तो सब कुछ नया करने की इच्छा हर कोई चाहता है। और ये वचन जो प्रभु यीशु के हैं वहाँ सहायक होंगे पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। तो आप कौन सा बीज होना चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, इसका चुनाव आपको करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा सबके लिए ये आनंद का सुसमाचार है। और अगर इसकी पूरी विस्तृत जो इस समय में चल रहा है प्रकाशन, अगर वो सुनना और जानना चाहते हैं तो अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल में ज़रूर चले जाइएगा, जो मेरा चैनल है। और उसमें इन बातों को ऑडियो में भी आप पाएंगे और वीडियो में भी, क्योंकि आत्मा ये चाहता है पूरी मसीही देह के लिए कि आपके जीवन में वो नम्रता और कोमलता का स्वभाव, दीनता का जो यीशु प्रभु का है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से पाएं। शरीर के स्वभाव और मन की वो सब चीज़ों से छुटकारा पाकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और एक सही मसीही जीवन जो प्रेरणा का कारण है अभी भी। और क्यों कठिनाई उठाएं, क्यों परेशान हों, जब सब कुछ हमें मिल गया है। तो ये नए वर्ष के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, वो सब जो भेद आपको मजबूत करेंगे, सहारा देंगे, साहस देंगे, दृढ़ता देंगे और जय के विजय पथ पर आप लगातार यीशु पवित्र आत्मा पिता के साथ चलते चले जाएंगे। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये वादा पुनरुत्थान की सामर्थ पर जीवित प्रभु यीशु का है। जिन्होंने विश्वास किया है उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है और पवित्र आत्मा आपकी इस नए वर्ष में पूरी अगुवाई करके मेल मिलाप के आत्मा के साथ दुष्टता का सर्वनाश, अंधेरे का, शैतानियत का और वह हर बात जो शरीर से संबंधित है दूर हो, प्रतिज्ञाओं के साथ नए वर्ष में प्रवेश पाएं।